जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। जय श्री राम। ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि पहले वीडियो में मैंने बताया कि काफ़ी कुछ मैंने क्या क्या किया है और मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही थी, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आया। बट दैट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है कि वो चीज़ अचीव कैसे कर पाया मैं, जो मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। कि एक नॉर्मल सा इंजीनियर वो 4-5 साल में 50 मैराथन करता है, 5 आयरन मैन करता है, हज़ारों घंटे बॉक्सिंग करता है, हज़ारों घंटे साइकिलिंग करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, रेसलिंग भी कर लेता है और यूट्यूब भी कर लेता है और ये सब। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये मेन चीज़ है। तो बात है ऑलमोस्ट 2017-18 की। मुझे लगा कि यार इनफ इज़ इनफ, इनफ इज़ इनफ। 8-10 साल से वही चल रहा है, वही चल रहा है। खाओ पियो, खाओ पियो। अंदर अंदर एक चीज़ होती है कि आपके पास कभी कभी सब कुछ सही होता है कि पैसा है, आप वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में रहते हो, ये पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री में। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है कि मुक्ति की आवाज़ की, भैया विजडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, विजडम चाहिए, कुछ तो मिसिंग है। और ये आप सुनोगे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले दिन, ये सुनोगे नहीं, मैंने तो सुना ही है और बहुतों ने सुना होगा कि अथाह पैसा है, अथाह पैसा कि जो चाहे वो कर ले। लेकिन फिर भी 2 पैक मार के बोलते हैं यार कुछ 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 कमी है ज़िंदगी में, मज़ा नहीं आ रही, कुछ तो कमी है। ठीक है, तो वो मैं हालांकि उतना पैसे वाला तो नहीं था, बट फिर भी एक क्रीम लेवल में आता ही था। उतना पैसा मैं ऑन साइड पे कमाते ही हैं लोग कि कहीं किसी भी कंट्री, यूरोप की किसी भी कंट्री में जाके मैं वीकेंड स्पेंड कर सकता हूँ। तो वो वाली स्थिति थी मेरी। बट अंदर से एक आवाज़ आती थी कि भाई कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। एक जो अध्यात्म की प्योर आवाज़ होती है कि विजडम, विजडम, मुक्ति, मुक्ति की कमी है। जैसे किसी ने बोला है ना कि जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। तो वो मुक्ति वाली जो आवाज़ है वो आनी स्टार्ट हो गई थी। तो जब वो सब होता है तो मैं रैंडमली सर्च करने लगा कि कुछ मिले मिले मिले। मुझे कुछ नहीं पता था, ना मार्शल आर्ट्स के बारे में पता था, ना रनिंग स्विमिंग, ये सब सुना था, देखा था, बस इतना ही था। तो रैंडमली मैंने एक मार्शल आर्ट का कोर्स ज्वाइन कर लिया और कोई प्लानिंग नहीं थी। मुझे पता नहीं था एक किक बॉक्सिंग है कि केवल बॉक्सिंग है कि मुए थाई है। मुंह उठा के कि कुछ तो होगा भैया, निकलो ऑफिस से, कुछ करते हैं चल के। तो मैं पहुंचा बेसिक कोर्स करने वहाँ पे। और जब मैंने किक बॉक्सिंग स्टार्ट की तो बेसिक कोर्स वीक में 2 बार ही होता था। बेसिकली 2 क्लासेस होती थी वीक में। तो जब क्लास करके मैं निकलता था तो मुझे अजीब सा फियरलेसनेस वाली फीलिंग होती थी कि यार इतना अच्छा क्यों लग रहा है। एक निडरता की फीलिंग, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि इतना। उस फीलिंग के लिए मैं कुछ भी देने को तैयार था कि भाई हमसे सब कुछ ले लो, ये वाली फीलिंग बनी रहने दो मेरे मन के अंदर। और क्योंकि 10 साल से आप जकड़े हुए हो दिमाग में ना, तो वो फीलिंग कुछ देर, घंटे के 1-8 घंटे के लिए रहती थी। फिर वही ऑफिस का बवाल और यही मैनेजर क्या बोल रहा है, उसका ईमेल क्या है, वो ये क्या कर रहे हैं, बकैती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैं उस फीलिंग के लिए तरसने लगा। तो फिर उस फीलिंग, मुझे लगा कि ये फीलिंग तब आती है जब मैं रिग्रेस कार्डियो में जाता हूँ और पसीना स्वेटिंग होती है और तो फिजिकल पेन और मुझे वाली फीलिंग आती है। तो मैं सुबह उठ के जाने लगा घर से। घर के बगल में ही जंगल था, वहाँ पे थोड़ा 1-8 किलोमीटर दौड़ के मैं 300 से 500 पुशअप्स मारता था और 40-50 पुलअप्स मारता 40-50 पुलअप्स और 300 से 500 पुशअप्स मारता था। उस फीलिंग को पाने के लिए, उस फियरलेस फीलिंग को पाने के लिए ऑफिस जाने से पहले। और मजा आ जाती थी कि भैया अब कुछ उखाड़ लो, मेरा ऑफिस में उखाड़ना है तुमको। बट वही है कि 10 साल की जो चीज़ें आपकी मैनुपुलेट हो रखा है, आपका माइंड, आपका जो वायरिंग हो रखी है ब्रेन में, वो इतना जल्दी नहीं जाती। ठीक है, इतना इतना जल्दी डर ने जो स्थापना की है आपके दिमाग में, हाँ, वो जो एक फीचर बनाया है, वो बग नहीं है, फीचर है आपके दिमाग का, तो वो इतना जल्दी नहीं आता है। तो फिर वही थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद फिर से फियर आने लगता था। तो मुझे लगा कि भाई ऐसे काम तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका। क्योंकि वो फीलिंग इतनी प्यारी थी कि मैं कुछ भी, लिटरली कसम से कुछ भी खोने को तैयार था। तो मुझे लगा कि भाई कुछ तो करते हैं। तो मैं रोज रात में सोने से पहले मेडिटेट टाइप का करता था। शवासन बोलते हैं जिसको, ऐसे लेट के हाथ खोल के लेटे रहता है। और मैं एनालाइज करता था कि
कि ये फीलिंग क्यों आती है और ये फीलिंग गायब क्यों हो जाती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो एनालाइज करते 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 पता चला कि ये ऑफिस के डर हैं बहुत सारे कि प्रमोशन होगा कि नहीं, कहीं वापस तो नहीं भेज देंगे, वीज़ा कैंसिल तो नहीं कर देंगे, जो 1 साल के बाद इंक्रीमेंट होता है होगा कि नहीं, ये होगा कि वो, सब ऑफिस से रिलेटेड। मैंने कहा ठीक है, ये सारे के सारे डर हैं जो आपको पैरालाइज कर रहे हैं मेंटली। तो मैंने कहा ठीक, अब मेरे पास, मुझे सॉल्यूशन ढूंढना था कि अब ये तो पता चल गया रूट कॉज क्या है, बट सॉल्यूशन क्या होगा। तो मुझे लगा कि इसकी वर्स्ट वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। वर्स्ट सिनेरियो जो आपके डर हैं ये कि भाई इंक्रीमेंट होगा कि नहीं, स्विच कर पाएंगे कि नहीं, ये होगा, वीज़ा मिलेगा कि नहीं, इसका वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। तो जब एनालाइज किया, मैंने एनालाइज किया तो पता चला कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, फायर कर दें, तुम ऑफिस पहुंचो और तुमको बोलें कि अवनीश चंदेल यू आर फायर्ड। इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ सही है, ये चीज़ सही है। तो मैंने मेडिटेट करना चालू किया सोने से पहले कि मैं कल ऑफिस जाऊंगा और मुझे फायर कर देंगे लोग। लेकिन ये चीज़ इतनी ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता, कहता साले इसीलिए तो आज तक मेहनत की थी, बीटेक किया था, ये किया था, वो किया था, जो वायरिंग है आपकी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। भैया ये क्या बोल रहे हो, डर जाएगा एकदम से दिमाग ना, ये क्या बोल रहा हो, बकैती बकचोदी कर रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं, फायर हो ही जाएंगे, जो जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं फायर हो जाऊंगा, मैं जाऊंगा और कुछ ऐसा करूंगा कि तुम हमको फायर कर दो, देखते हैं क्या वो एक्सपीरियंस कैसा होता है जब हमसे कोई बोलता है कि आज तुमको ऑफिस से निकाल दिया। अब पहले तो ब्रेन ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 8 दिन के बाद ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बेटा अवनीश चंदेल कल चलेंगे और फायर हो जाएंगे। अब दिक्कत यह है कि आदमी को लगता है कि वो जैसे ही निडर होगा बदमाशी करने लगेगा, जैसे ही निडर होगा बदमाशी करने लगेगा। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। निडर होने में और बदमाशी करने के बीच में एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड है जिसमें आप आराम से खेल सकते हो, बहुत बेहतर तरीके से खेल सकते हो, और दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग बेहतर तरीके से खेलते ही वहाँ उसी प्लेग्राउंड में खेलते हैं। हमें लगता है कि जैसे ही हम निडर होंगे हम माँ बहन गरिया देंगे मैनेजर को, क्लाइंट को उल्टा सीधा बोल देंगे, गाली गलौज करेंगे। ऐसा नहीं होता। बदमाश पढ़े लिखे हो सही से, ठीक है, परवरिश ठीक ठाक हुई है, तो निडर होने में और बदमाशी करने के बीच में एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होता है, वहाँ पे आप बेहतर तरीके से खेल सकते हो। ये मुझे रियलाइज़ हो गया, ठीक है। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जाऊँगा, फायर कर सकते हो कर दो। अब मैं जाता था मुस्कुराते हुए सुबह 400-500 पुशअप्स पुलअप्स करके, और ब्रेन ने एक्सेप्ट कर रखा है कि कर सकते हो तो कर लो फायर। अब ऐसे में क्या होता है कि आपका रियल नेचर और रियल प्रोडक्टिविटी निकल के आती है, ठीक है। आपका ब्रेन एकदम से, आपको चारों तरफ संभावनाएं ही संभावनाएं दिखने लगती हैं कि अरे ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, अरे ये इसको बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, ये मैं कितनी गंदी तरीके से कर रहा था, इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। ये अनगिनत संभावनाएं, जितना निडर होगा यहाँ पे इंसान, अनगिनत संभावनाएं निकल के आती हैं। ये मुझे दिखने लगा। तो क्लाइंट बोल रहा है कि ये काम है 3 दिन में चाहिए मुझे, और मुझे लग रहा है कि 3 दिन में नहीं हो पाएगा। तो मैं मुंह पे ही बोल रहा हूँ कि भाई ये 6 दिन से कम का काम है ही नहीं, 3 दिन में मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही बोल रहा हूँ जैसे मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर रखा है कि कर सकते हो फायर तो कर दो। मैनेजर ने बोला मुझसे, ये 2-3 बार के सिनेरियो में मैनेजर कहता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में अक्सर ऐसा होता है कि अरे ये तो तुमको आता ही है, ये भी कर लो थोड़ा सा, ये तो तुमको आता है, ये चीज़ें और कर लो थोड़ी सी। मुंह पे बोला मैंने कि मैं जिस लिए हायर हुआ हूँ, स्पेशलाइजेशन मेरा जो है डेवॉप्स का है, तो काम तो मैं यही करूँगा, ये नहीं कि कुछ भी कर लो, ठीक है। तो वो खड़बड़ा गया कि भाई ये क्या बदतमीजी है यहाँ पे, मतलब हिंदुस्तानी है, ऑन साइट पे सर्विस बेस्ड कंपनी में, इंडियन कंपनी है, तो भाई आप, एक डर का माहौल रहता है कि तुम सैटरडे को भी आओगे, संडे को भी आओगे, तुम ये करोगे, और बंदे कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनके हलक से आवाज़ नहीं निकलती। उन्हें लगता है कि भैया कहीं हमको वापस नहीं भेज देंगे, हैं ये तो नहीं कर देंगे। और मेरा तो ये तो, हम तो मान भी आए थे कि तुम फायर कर सकते हो तो कर लो। तो मैनेजर थोड़े दिन तो खड़बड़ाए वो, बट दूसरा पॉजिटिव प्रोस ये भी होता है कि आप बेहतर काम करने लगते हो। आप जो 8 घंटे में कर रहे थे, आप 2 ही 3 घंटे में हो जाता है। ऊपर से आप सॉल्यूशन देने लगते हो कि ऐसे भी हो सकता है। क्लाइंट से क्वेश्चन पूछ लेते हो कि इसका ये भी हो सकता है, क्या कर दें, ऐसा कर दें। तो फिर लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं आपको कि हाँ यार ये बकचोदी कर रहा है, मतलब सो कॉल्ड बकचोदी उनको लगती है कि ऐसा क्यों कर रहा है, बट वो अब रियलिटी होते हैं, वो रियलिटी चेक होता है बेसिकली कि काम तो करता है, बढ़िया कर रहा है, ठीक है। तो मैं
मुझे रियलाइज़ हो गया कि भाई ये उस फीलिंग से बेहतर कुछ नहीं था मेरे लिए कि तुम जो करना है कर लो। मैं ये फीलिंग सुबह शाम तक चाहिए मुझे, फीयरलेस वाली, ठीक है? और मैं बढ़िया काम करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम को 5:30 बजे मैं बैग उठाऊँगा, मेरा बॉक्सिंग का टाइम हो जाता है। तो बहुत से लोग देखते थे कि अरे यार, हम तो अभी गिटहब में चेक ही नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ चले जा रहे हैं। उसमें भी बोला स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने, बट नहीं भाई, हमने अपना काम कर चुके हैं, ठीक है? और जो बचा हुआ है उसको हम रात में कर भी देंगे, ऐसा नहीं है, हैं? लेकिन अभी जो मेरा काम है भाई ऑफिस के बाद, उसको हम वो भी तो करेंगे ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है फिजिकली। तो मैं बैग उठाता था, फिर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये जो कर रहा है करना, तो ये काम तो करता ही है, क्या दिक्कत है। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए मैंने, बहुत सी टेक्नोलॉजीज ऐसी पढ़ी जो जिनका बूम आने वाला था, जिनका बूम आया बाद में, कुबरनेट्स जैसे, जिनको बैठ के खाया, जिनको मैंने टेक्नोलॉजी को, कि हाँ इसको पढ़ लिया था मैंने, सर्टिफिकेशंस कर लिए थे, जिसने मेरी नौकरी को बचाया बहुत बार, ठीक है? क्योंकि आपका विज़न खुल जाता है यहाँ से, कि आपको देखने लगता है यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। अदरवाइज पैरालाइज रहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? सोते रहते हैं यहाँ पे, डरे से रहते हैं, सहमे से रहते हैं। वो डर आपका ख़त्म हो जाता है और आपको मज़ा आने लगती। अब ये तो रही कि ऑफिस की बात रही, इसके अलावा क्या किया मैंने 5 साल में, कि ये सब कम से कम नहीं तो 40 से 45 मैराथन्स की मैंने। कितने मैंने स्टार्टिंग बताया, कितनी चीज़ें की मैंने, ठीक है? जब कोई सुनता था कहता था कि ये इतनी चीज़ें यार कैसे पॉसिबल है, 9 से 5 की नौकरी के बाद? कोई तुम प्रोफेशनल प्लेयर तो हो नहीं कि ये सब कर रहा हो। आदमी 9 से 5 में इतना मानसिक तौर पर थक जाता है कि भाई ये सब कैसे करेगा, ठीक है? और रियलिटी में इंसान इतना थक जाता है, कोई ऐसा नहीं कि गलत बात बोल रहा है, रियलिटी में थक जाता है। बट जब यहाँ के पुर्जे खुल जाते हैं, ये दे, ठीक है, ये मैदान, आप उस मैदान में खेल रहे होते हो, निडरता और बदमाशी के बीच में जो मैदान है उसमें खेल रहे होते हो, तो संभावनाएं अनेक हो जाती हैं, ठीक है? एक अंदर से ताकत, जैसे कोई बीज सा फूट जाता है, एक प्रकृति की ताकत आ जाती है कि हाँ देखेंगे, जो होगा देखेंगे। रात में 1-1, 2-2, 3-3 बजे दौड़ने के लिए जा रहे हैं, टेम्परेचर -10 है, -15 है। कितनी बार मैंने मैराथन कर डाली रात में, विंटर्स में, फिनलैंड में, जो दुनिया का वन ऑफ द कोल्डेस्ट कंट्री है, ठीक? सुबह ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से सारी संभावनाएं खुली हुई हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हर साल मैंने कुछ बड़ा अटेम्प्ट किया, कुछ बड़ा किया, और ऊपर वाले की दया से वो पूरा हो गया। ये मैं नहीं बोलूँगा कि ये तो अहंकार है, कि एरोगेंस, की मैंने डिसाइड किया, मैंने कर लिया, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बट ऊपर वाले की दया से जो जो डिसाइड किया, बड़े से बड़ी चीज़ें, और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कि मैं डर जाता था जब उनको रजिस्टर करता था। लेकिन ये था कहीं ना कहीं कि देखते हैं क्या होगा, देखा जाएगा, लेट्स सी। और करते रहते थे, हर साल कुछ ना कुछ बड़ा हो गया। कभी यूट्यूब में सिल्वर बटन मिल गया, कभी रशिया और फिनलैंड के बॉर्डर बंद हैं, रशिया में जाके माउंटेन चढ़ गए, यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन। उससे पहले मैं साला कभी 100 मीटर के पहाड़ पे भी नहीं चढ़ा था, सीधा यूरोप के हाईएस्ट माउंटेन पे चढ़ गया मैं। एक ही 3 वीक में 3 आयरन मैन कर डाले, 2 वीक में 2 अल्ट्रा रेसेस कर डाली 100-100 किलोमीटर की, 3 तारीख को, फिर 8 तारीख को, ये सब किया। तो और फिर अगेन थैंक्स टू गॉड कि चीज़ें, मैं तो यहाँ से मान के चलता था कि ऊपर वाले देखेगा। मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव इंसान नहीं हूँ कि हर चीज़ मेजरमेंट करके नहीं चलता। मेरा था कि देखा जाएगा, देखा, हमने अपनी तरफ से प्रयत्न किया है, बाकी तुम संभालना। और कहीं ना कहीं संभाला उन्होंने, और सब कुछ होता चला गया, सारे पत्ते अपनी सही जगह चले गए। तो मेरा कहने का केवल इतना सा मतलब है कि अपने डर को पकड़ो और उसको खोल डालो, और फिर देखेंगे आपको संभावना है कि आप, अदरवाइज आप पड़े रहोगे उसी में, नींद की गोलियां खाते रहोगे, वही 9 से 5 का काम आपकी ज़िंदगी खा डालेगा। और मैंने कोई 9 से 5 का काम छोड़ नहीं दिया है, ठीक है? आज भी करता हूँ, अभी भी बैठ के बॉक्सिंग करके आया हूँ, कंप्यूटर खोल के कुछ मेल्स चेक कर रहा था, कुछ कर रहा था। बट सब चल रहा है फ्लो में, देखा जाएगा, ठीक है? सुबह उठ के फिर जाएंगे। अभी हाईरॉक्स रजिस्टर कर दी मैंने, जो प्रो में, जो वन ऑफ द टफेस्ट फिटनेस इवेंट होती है। पता नहीं कैसे करेंगे, 1 महीने का टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, कर दिया, देखा जाएगा, ठीक है? तो अपने डर को एनालाइज करो क्या है, और उसका वर्स्ट पार्ट को पकड़ो और कह दो कि एक्सेप्ट कर लिया मैंने। इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो साला जो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, मृत्यु, जिसको डेथ बोलते हैं, उसके बारे में बातचीत नहीं करेगा। बाकी सारी फर्जी जो ट्रुथ हैं उसके बारे में बातचीत करवा लो, जिनकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जो सबसे मेन सत्य है उसके बारे में बातचीत नहीं करेगा। उससे बोलो कि भैया
डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने डर, आपका कोई भी डर हो सकता है, आप एनालाइज करोगे पता चलेगा। उस डर के वर्स्ट सिनेरियो को एक्सेप्ट करना चालू कर दो, मेडिटेट करना चालू कर दो कि वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। तब परिवर्तन आना चालू होता है, तब एकदम से ये खुल जाता है। बाकी बहुत कुछ है बताने को, फिर कभी कुछ डिस्कस करेंगे, बट ये एटलीस्ट जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि यार ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है मेरा मेरा सिनेरियो। बाकी आप कमेंट करो, पूछो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, मैं रिप्लाई करूँगा। और बीच में बहुत से ऐसे फेसेस होते हैं, डार्क फेसेस आते हैं, स्ट्रेस के, एंग्जाइटी के, डिप्रेसिव थॉट्स के, बट सबका सॉल्यूशन कि स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे। कोई चीप डोपामाइन जाके दारू पी के, सिगरेट पी के और सेक्स करके और ये सब करके अवॉइड नहीं कर देंगे। जो मेन चीज़ है उसको संघर्ष करेंगे, ठीक है, पसीना बहाएंगे सही से और तब सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। ठीक, तब जो सॉल्यूशन निकलता है दैट इज लंबा चलता है। ऐसा नहीं कि कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन कभी भी आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ का नहीं निकलेगा, बट वो सॉल्यूशन बहुत लंबा चलता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चिल करो, फियरलेसली जीने की कोशिश करो। सबसे बड़ा मुझे देख के डर लगता है कि बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं और पूरी ज़िंदगी में एक भी घंटा वो फियरलेस नहीं हो पाता है। दैट्स रियली सैड। पैदा हुए हो तो मतलब 75 साल के बाद मरो, ना कि अबॉर्शन हो हमारा 75 साल के बाद। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।